कौवा शाम को अपने घर लौटता है। गौरी जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तुम भूखे ही रहोगे, मैंने कितनी बार बोला है मुझसे नहीं जलती अब लकड़ियों के चूल्हे में आग। मुझे भी चिड़िया की तरह गैस सिलेंडर ला कर दो। सिलेंडर पैसों का आता है, मैं कैसे ला दूं तुम्हें गैस सिलेंडर। मेरा सारा रंग काला हो गया है। जब मैं बिहा कर इस घर में आई थी तो गोरी चिट्टी थी, देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। हम कौवे जितने काले हों उतने ही सुंदर लगते हैं। और रही बात सिलेंडर की, तुम चिंता न करो, मैं आज रात कुछ न कुछ करता हूँ। फिर जैसे ही आधी रात होती है, कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसे मालूम था कि चिड़िया के घर में गैस सिलेंडर है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वाह रे चिड़िया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। कालू कौवा आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया का गैस सिलेंडर चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी उठो, कोई चोर हमारा गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया है। मम्मा ये कौन हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है। वो माँ बेटी परेशान हो जाती हैं और अपना गैस का सिलेंडर ढूंढने घर से निकलती हैं। अभी इसे छुपा कर रखना, इसे इस्तेमाल न करना। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ और हम इस सिलेंडर पर रंग करके इसका रंग तब्दील कर देंगे ताकि चिड़िया को पता न चले कि ये सिलेंडर उसका है। जल्दी आना पति जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिलेंडर चलाने के लिए। कौवा जाता है और कबूतर चाचा की दुकान से एक रंग की बोतल लेता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया मेरा गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। होगा, मुझे क्या मालूम। कौवा ऐसा कहते हुए रंग की बोतल लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर वो रंग करके सिलेंडर का रंग तब्दील कर देता है। अब छोटी चिड़िया देख भी ले तो पहचान नहीं सकेगी कि ये सिलेंडर उसी का है। कालू जी अब जल्दी से मुझे ये सिलेंडर चालू कर दो ताकि मैं खाना बना सकूं। कालू सिलेंडर चलाने की पूरी कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता। गौरी मैंने पहले कभी सिलेंडर से आग नहीं जलाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा। कालू जी तुम्हारा मामा बहुत सियाना है, जाओ और जल्दी से अपने मामा जी को बुला कर लाओ, शायद उसे मालूम हो। हाँ गौरी, मैं अभी मामा जी के पास जाता हूँ। मिठू भैया मेरा गैस सिलेंडर किसी चोर ने चोरी कर लिया है, आपने देखा तो नहीं किसी को। नहीं चिड़िया, वो चोर जब सिलेंडर चलाएगा तो जरूर पकड़ा जाएगा, तुम चिंता ना करो। कालू कौवा भी अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी बहुत मुश्किल से मैंने चिड़िया के घर से सिलेंडर चोरी किया है, मगर हमें मालूम नहीं कि उसे चलाएंगे कैसे। गैस का सिलेंडर चलाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे नहीं चलता गैस सिलेंडर। कालू कौवा और उसका मामा वहाँ से उड़ते हैं। हाँ चिड़िया क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो। मुझे आपके घर कुछ देखना है। क्या देखना है यही बता दो। आंटी हमारा सिलेंडर चोरी हो गया है, हम वो ढूंढ रहे हैं। चिड़िया गोरी कौवी के घर में चली जाती है। गोरी ये नया सिलेंडर तुमने कब लिया। क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक तुम्हारे पास ही गैस सिलेंडर है, ये नया सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे भेजा है। चले मम्मा, यहाँ तो हमारा सिलेंडर नहीं है। चिड़िया रुको, जाते जाते मुझे ये तो बता दो कि इसे कैसे चलाते हैं। वो ऐसा है ना, मुझे मालूम नहीं कि सिलेंडर चलाते कैसे हैं। इस बटन को सीधा घुमाने से गैस खुल जाती है और फिर चूल्हे को आग लगाने से आग जल पड़ती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी चालाक है तो गोरी, चिड़िया का सिलेंडर चोरी किया और उसी से चलाना भी सीख लिया। फिर गोरी कौवी सिलेंडर से गैस खोलती है। ओहो मैं तो भूल ही गई, घर में तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है। गैस खुली थी इसलिए घर में गैस भरती रहती है। कालू भी अपने मामा जी को लेकर आ जाता है। मामा जी अब जल्दी से इस सिलेंडर से चूल्हा जला दे हमें। मामा जी अपने बैग से माचिस निकालता है और जैसे ही दिया सलाई जलाता है एक बड़ा धमाका होता है और सब उड़ जाता है। वहाँ धुआं ही धुआं था।
गोरी कवि तो कोई चुड़ैल लग रही थी और कालू और उसका मामा भूत दिख रहे थे। गैस पहले ही खुली थी भांजे। वो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ना सिलेंडर बचा था ना उनका घर। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। गरीब चिड़िया और उसका पति पक्षियों को जूते बना बना कर बेचा करते थे, मगर कुछ दिनों से उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, इसलिए चिड़िया का पति बहुत परेशान था। कल से कोई भी जूता नहीं बिका और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं और चमड़ा ला सकूं। आप चिंता न करें, आप देखना ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों के साथ नेकी की है, इसलिए सब ठीक ही होगा। वो दोनों पति पत्नी परेशान घर लौट जाते हैं। चांदनी रात थी। आधी रात को आसमान से एक परी आती है। ये जगह कितनी प्यारी है खेलने के लिए। यहाँ जूते बनाने का सामान भी है। मैं बनाऊंगी जूता, सुंदर लाल रंग का जूता। वो परी एक जोड़ा बहुत ही खूबसूरत जूतों का बनाती है। वो खेलती है और चली जाती है। दूसरे दिन जब पापा चिड़िया अपनी दुकान में जाता है तो हैरान हो जाता है। इतना सुंदर जूता ये मैंने नहीं बनाया, तो फिर ये किसने बनाया होगा? शायद मैं भूल रहा हूँ, ये जूता कल मैंने ही बनाया होगा। ये बहुत सुंदर जूता है, इसका रंग कितना चमकदार है, मुझे यही चाहिए। आप ये जूता ले सकते हैं, ये बहुत मजबूत है, चमड़े का बना हुआ है। फिर कबूतर वो महंगा जूता लेकर वहाँ से चला जाता है और पापा चिड़िया उन पैसों से और चमड़ा लाता है। वो चमड़े की कटाई करता है और चमड़े को सीधा करता है और एक लकड़ के हथौड़े से चमड़े के बल निकालता है। बहुत हो गया, बाकी का काम मैं कल करूँगा। आज तो कमाल हो गया, जाते ही मेरा एक जूता बहुत अच्छे दामों बिक गया। मगर मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? वो जूता मैंने नहीं बनाया था। तो फिर किसने बनाया था वो जूता? हाँ, शायद मैंने ही बनाया था। वो रात को परसकून नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना सामान उठाता है और काम पर जाता है। आज तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज वो भूल भी नहीं रहा था। जो चमड़ा वो मेज पर रख कर गया था, उस काले रंग के चमड़े से एक बहुत ही शानदार जूता बना हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? आज मैं भूल नहीं रहा, मैंने इस चमड़े को सीधा करके रखा था, मगर इसका जूता कैसे बन गया? थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आता है। मिल गया, मुझे मेरी पसंद का जूता मिल गया। मैं ऐसे ही जूते की तलाश में था। ये काले रंग का जूता बहुत शानदार है, अच्छा बना हुआ है। मिट्ठू वो जूता खरीदता है और चला जाता है। ये कौन है? कोई तो है जो रात को आकर जूता बनाता है। पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मैं कल भूल सकता था, मगर आज नहीं। कोई है रानो? मैं मानती हूँ आपकी बात, शायद ये ऊपर वाले की मदद है, वो हमारी मदद कर रहा है। आज रात हम छुप कर देखेंगे कि वो कौन है। फिर रात को वो पति पत्नी अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात को परी फिर से आती है। बहुत मजे का काम है, मुझे ये काम रोज करना है। आज मैं फिर से एक सुंदर जूता बनाऊंगी। छी छी, चुप। यही है वो नेक दिल परी जो हर रोज हमारी मदद करती है। ये तो कोई परी है, ये कितनी सुंदर है, इसके पंख कितने नाजुक हैं। मैं भी इसे कुछ देना चाहूंगी। मैं कल इस सुंदर परी के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन परी का बनाया हुआ वो जूता भी बिक जाता है और मम्मा चिड़िया एक सफेद रंग की बहुत सुंदर सी फ्रॉक तैयार करती है। वो रात को फिर से छुप कर बैठ जाते हैं। चांद की रोशनी के साथ ही वो परी फिर से वहाँ आती है। लकड़ की हथौड़ी की आवाज आते ही मम्मा चिड़िया परी को देख लेती है। वो उठाएगी फ्रॉक, वो जरूर उठाएगी। अभी उसकी नजर नहीं पड़ी, वो जैसे ही देखेगी जरूर उठाएगी। मुझे ये काम करना कितना अच्छा लगता है। अरे ये क्या? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, ये मेरे लिए ही बनी है, मैं इसे पहन कर देखना चाहूँगी। फिर वो परी उस फ्रॉक को पहनती है। सच में अगर मेरे जैसा जूता कोई नहीं बना सकता तो इस जैसी फ्रॉक भी कोई नहीं बना सकता। ये बहुत सुंदर फ्रॉक है। परी खुशी से झूमती हुई वहाँ से चली जाती है।
मम्मा और पापा चिड़िया अलमारी के पीछे से ये सब देखकर बहुत खुश थे। मैं ना कहती थी हमने हमेशा दूसरों की मदद की है, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।